तो चैप्टर है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। बेटा बात नहीं तो ध्यान देते हैं। सर जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बहुत इजी है, बहुत ही इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारे पास, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है? बहुत सारे बच्चे फ्लूइड को लिक्विड समझ लेते हैं, है ना। फ्लूइड का मतलब होता है जो भी चीज बह सकता, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो भी चीज बह सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। जैसे गैस, गैस भी बहती है, वो भी क्या कहलाएगा? फ्लूइड। पानी भी बहती है, लिक्विड भी बहती है, तो वो भी क्या कहलाएगा? फ्लूइड। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब हम लोग जब फिजिक्स में बात करेंगे तो फिजिक्स में हम फ्लूइड जब स्टडी करते हैं तो दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं। एक बात करते हैं फ्लूइड एट रेस्ट, एक बात करते हैं फ्लूइड एट रेस्ट, एंड दूसरा हम लोग बात करते हैं फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड एट रेस्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ होना। तो हम अगर रुके हुए लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। और दूसरा आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। दूसरा आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या कहता है? अगर हम उस फ्लूइड के बारे में पढ़ें जब फ्लूइड किस स्टेट में हो? मोशन में हो, या फ्लूइड के अंदर चेंज हो रहा हो, उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो दो स्टडी होता है, रुके हुए पानी के बारे, रुके हुए फ्लूइड के बारे में पढ़ सकते हैं, या फ्लूइड मोशन में उसके बारे में अगर या चेंज हो रहा हो उसके अंदर, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना होगा? फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, बह रहा होगा उसके बारे में स्टडी करना होगा। तो लिखो बच्चों, फ्लूइड क्या होता है? हेडिंग है फ्लूइड, एनीथिंग which can flow is called fluid. Anything which can flow is called fluid. Fluid. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दो स्टडी करना होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, बच्चों ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है प्रेशर। बहुत यूज होगा प्रेशर, भयंकर। तो प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चों, इक्वल टू होता है थ्रस्ट, और नीचे होता है एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? ये एक फोर्स जो किसी सरफेस पे कैसा लगता हो? परपेंडिकुलरली लगता हो, नॉर्मली लगता हो, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो प्रेशर इक्वल टू होगा F बाई A। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड थ्रस्ट। हाँ, इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। नोट देखते हैं, इसका समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर। पहला पॉइंट बताओ, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, हाँ एसआई यूनिट इज लिख लेते डायरेक्ट। एसआई यूनिट जिसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पास्कल।
सेकंड पॉइंट, जैसे स्ट्रेस का था, स्ट्रेस की भी यूनिट यही थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या यंग्स मॉडुलस की भी यूनिट यही थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल्क मॉडुलस की भी यूनिट यही थी, शियर मॉडुलस की भी यूनिट यही थी। ठीक है, तो जब यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा आपके पास प्रेशर का होगा ml-1 T-2, ये होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। अब तो ये तो नोट लिख लिया, पहले नोट कर लो, उसके बाद इसका एप्लीकेशन समझाते हैं कि प्रेशर का कहानी क्या है। हेडिंग लिख लो, द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया is called pressure. Thrust acting per unit area is called pressure. फॉर्मूला लिख लीजिएगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, या प्रेशर इक्वल टू F बाई ए। प्रेशर इक्वल टू F बाई ए। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml-1 T-2। और थर्ड पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलो अब प्रेशर का कमाल देखते हैं, देखा जाए, सब लोग देखा जाए। वीडियो वाले बच्चों, आवाज आ रही है क्या आप लोग को, रिप्लाई कर सकते हैं? वेरी गुड, यस सर। अब प्रेशर का कमाल देखते हैं। ये देखो मेरे पास एक पेन दिख रहा है, सबके पास पेन है ऐसा क्या? ठीक है, तो पेन से पहले हम चलते हैं पहले अपने प्रेशर पर। देखो होगा क्या बच्चों, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, या एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। अब सब लोग अपना अपना पेन उठाओ और जादू देखते हैं हम लोग। सब लोग पेन उठा लो, बढ़िया। वीडियो वाला आप लोग भी पेन के पीछे वाला जिधर निब लगा है उधर नहीं, जिधर निब नहीं लगा उधर लगा करके अपने हाथ पे ऐसे धसाओ। धस रहा है क्या? उतना ही प्रेशर लगाओ जितना लगा सकते। अब आप क्या करो, मतलब आपने एरिया ज्यादा था तो प्रेशर क्या लगा हाथ पे, कम। अब क्या करो, ये निडल वाले पोर्शन को लगो और हाथ में धसाओ, थोड़ा सा धसाओ, ज्यादा नहीं। क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसका मतलब एरिया कम तो प्रेशर क्या लग रहा है यहाँ पर, ज्यादा। बैग जो हम लोग उठाते हैं, लाओ एक बैग लाओ, लाओ लाओ अपना बैग लेके आओ। वेरी गुड, हाँ लेके आओ, वेरी गुड। तो बच्चों जब हम लोग बैग का स्ट्रिप देखते हैं, बस वैसे रहने दो, जाओ तुरंत दे देंगे बैग, जाओ। ये बैग का जो स्ट्रिप होता है ये थिक क्यों बनाया गया होता है? अगर ये बहुत पतला सा स्ट्रिप बन जाता तो क्या होता है, ये बहुत पतला सा स्ट्रिप जब बनता तो एरिया कम होता, प्रेशर ज्यादा लगता, आपके कंधे दर्द करने लगते। इसी वजह से इसको मोटा बनाया जाता है। देखो यहाँ भले ही पतला बना दिया, क्यों, यहाँ तो कंधे पे लादना नहीं है, लादना तो हमको यहाँ पर है। तो भाई यहाँ काम क्या करेंगे, एरिया बढ़ा दिया, प्रेशर कम लगने लगा। ठीक है, ले जाइए, महक रहा है। हाँ अभी और बताता तुमको कहानी, सुनो ना, सुनते रहो। नेक्स्ट, कभी चाकू देखा है, चाकू? नो दिस सर, ये तो कुछ नहीं देखा है। चाकू देखो कि जब बहुत शार्प होता है, शार्प तो एरिया कम, तो देखो जल्दी जल्दी कटता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, फटाफट 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 कट जाता है। लेकिन वही चाकू का धार जब खत्म हो जाता है, मोटा हो जाता है, खोदा हो जाता है, जो कर लो, उसके बाद काटते हो तो कटता है क्या, नहीं करता। तब आपको ज्यादा प्रेशर लगा के उसको काटना पड़ता है, लेकिन ज्यादा फोर्स लगा करके उतना प्रेशर देना पड़ता है। तो यही प्रॉब्लम है। उसी तरीके से जब आपने देखा होगा ट्रक,
ट्रक से पहले हम चलते हैं अपने तोप की तरफ, है ना। तो आप देखा होगा जो इसको बोला जाते हैं हम लोग टैंक। जो टैंकर गाड़ी होता है उसके ऊपर देखा होगा ऐसे बेल्ट लगे होते हैं, कभी देखा है क्या ऐसे? कभी देखा है ऐसा सिक्कड़ की तरह से? नहीं देखा है, मैं दिखा देता हूँ, अभी लाइव दिखाता हूँ। वेट, नहीं देखे हो तो हम सब दिखा सकते हैं। ये देखो मैं दिखाता हूं, जो टैंक होता है ये देखो, यही बुला लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों? देखो थोड़ा ध्यान दो, यहां देखो आपके पास ये टैंक पे क्या किया गया, देखो ये। हाँ, अगर सिर्फ इतना व्हील रहने देते तो क्या होता, सिर्फ इतना पोर्शन रहने देते तो क्या होता, इतना पोर्शन रहता तो एरिया होता कम, प्रेशर होता ज्यादा, तो इसमें क्या होता, धस जाता। इसी वजह से इसके ऊपर क्या किया गया, एक बेल्ट लगा दिया गया। बेल्ट लगा के एरिया बढ़ा दिया गया। एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या होगा, कम। ये एक्चुअल में टैंक का नहीं है, ये किसी और गाड़ी का है। टैंक का भी इसी प्रकार होता है। देखो एक बच्चों वाला खिलौने वाला टैंक है, ओरिजिनल टैंक भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, अच्छा आर्मी टैंक लिख दें, चलिए। हाँ देखो, ये वाला ज्यादा क्लियर है ना। देखो बच्चों आर्मी टैंक कैसा था, देख रहे हैं आपके पास टैंक में क्या है, देखा बेल्ट लगा हुआ है। ये क्या काम करता है, प्रेशर को कम करता है। एरिया बढ़ गया, यहाँ पे देखो बेल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर एरिया बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, कम। ये एरिया बढ़ा दिया गया ऐसे, ये पूरा ऐसे लगा होता है। नहीं तो ये पूरा चक्का क्या होता, बालू उलू में जाता तो धस जाता, इतना वेट होता ना, धस जाएगा जमीन, वहां से दोबारा चलेगा ही नहीं। ठीक है, कभी कभी आप लोग दलदल वगैरह में फंस जाते हो, कीचड़ के जगह पे गए, जैसे आजकल अभी छठ में जाते हो तुम लोग गंगा जी के किनारे, और बहुत दलदल होता है, अब फंस गए कभी कभी। कैसे लोग फंस सकते हैं, मान लो ये गोलू जैसा लोग फंस सकते हैं, है ना। फंस गए तो क्या करेंगे, निकलने का प्रयास करते हैं। तो जब आप एक पैर पे खड़े हो गए तो बताओ एरिया कम हो गया ना, एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, आप धस जाओगे और अंदर। फिर सोचोगे ये वाला पैर निकाल के ये वाला लगा, फिर वही एरिया कम हुआ, फिर धस जाओगे। तो निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसमें उसमें क्या करना चाहिए, चुपचाप से ऐसे लेट जाना चाहिए। लेट जाओगे तो एरिया क्या हो गया, ज्यादा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कैसा लगेगा, कम। जो आप धसते धसते 1 घंटे के अंदर, मतलब आधे घंटे में पूरा धस जाते हैं, आपको धसने में पूरा दिन लग जाएगा, लेट जाओगे तो तब तक तो आपको कोई बचा ही लेगा। 1 घंटे में तुम धस, जब दलदल बहुत मड़ी एरिया होता है ना, यहाँ पे दलदल बहुत भयंकर होता है, बहुत नीचे तक पानी मिट्टी गीली होती है, तो धसते धसते अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है, निकल नहीं पाते, ऐसे जगह फंस जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, निकलने का प्रयास न करिए, ऐसे लेट जाइए और चिल्लाइए बचाओ बचाओ बचाओ, वॉट एवर चिल्लाओ। तो क्या हुआ, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, और एरिया ज्यादा प्रेशर कम। यही है प्रेशर का कमाल। बात समझ आई, यस नो? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रेशर का। ऐसे बहुत सारे आपके पास डेली लाइफ में एग्जांपल है प्रेशर का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, यस नो? वीडियो वाले बच्चों क्लियर हुआ? यस सर। कोई अपने तरफ से एग्जांपल बता सकते हो कोई, जहाँ एरिया कम लगता हो प्रेशर ज्यादा लगता हो, सोच के बताओ। अरे मतलब बाइक का, तो वही बात है। देखा होगा जो कील होता है, अगर एकदम शार्प होता है तो तुरंत एक हथौड़ी मारता है तो धस जाता है। क्यों, क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा। अगर वही कील भोदा हो जाए, फिर लगाओ मारो धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कील टेढ़ा हो जाएगा लेकिन अंदर ज्यादा नहीं है कि नहीं। सिंपल सी बात, कि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हेडिंग लिख, ये हो गया ना कंप्लीट।
वीडियो वाले बच्चों फॉर्मूला लिख लिया सबने? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? सपोज करो मेरे पास ये एक कंटेनर है इस तरीके से, और इस कंटेनर का यहां ओपनिंग है, ऐसे यहां पर एक, यहां पर ओपनिंग है, एक यहां पर ओपनिंग है। ठीक है, बात नहीं, अब तो ध्यान समझिएगा। ये सब ओपनिंग है आपके पास, यहां खुला हुआ है, या ऐसे नहीं बनाते, फिगर एग्जैक्ट बना लेते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये बेटा बात नहीं, कौन बात कर रहा है? ये हमारे पास एक कंटेनर है जो कि पैक्ड है चारों तरफ से। ठीक है, ये कंटेनर मान लो। ठीक, इसके अंदर हम क्या भर रहे हैं? मान लो वाटर भरे, ये पूरा वाटर भरा हुआ आपके पास। मैं अभी दिखाऊंगा पास्कल्स लॉ की कहानी, समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। ये पानी पूरा भरा हुआ है, तुरंत एक बार में आपको पास्कल्स लॉ क्लियरली समझ में आ जाएगा सबको, ईच एंड एवरी वन। यहां पर मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पिस्टन है, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं। ये पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है? जैसे आप वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, सिरिंज देखा होगा, इंजेक्शन, उसमें ब्लैक कलर का कुछ होता है जिसको पकड़ के आप खींचते हो तो ब्लैक कलर का होता है, पिस्टन का काम करता है। ठीक है, ये ऐसे आपके पास पिस्टन लगा सपोज। ठीक है, बात नहीं बेटा, तो समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे, बात करोगे काम खत्म। ये आपके पास पिस्टन है सपोज करो। ठीक, अब यहां पर ये जो आपके पास पोर्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए है, और यहां फोर्स लग रहा है एफ। तो बताओ यहां प्रेशर कितना लगेगा? प्रेशर इक्वल टू लगेगा एफ बाई ए, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए। तो पास्कल्स लॉ ने क्या बताया? अब यहां पर हम एरिया कर देते हैं ए बाई 2, आधा कर दिया, जितना ये एरिया था उसका जस्ट आधा कर दिया। तो यहां जो फोर्स लगेगा बच्चों वो भी लगेगा एफ बाई 2, लेकिन यहां प्रेशर कितना होगा? यहां प्रेशर फिर से वही आ जाएगा, एफ बाई ए। फोर्स हो गया था यहां पर एफ बाई 2, और एरिया था इसका ए बाई 2, है ना? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस से क्या मिला? एफ बाई ए। यहां पर भी अगर हम चेक करेंगे, मान लेते हैं इसका एरिया हो गया ट्वाइस ऑफ ए, फोर्स लगेगा ट्वाइस ऑफ एफ, तो यहां प्रेशर फिर से चेक करोगे तो प्रेशर वापस क्या मिलेगा? एफ बाई ए ही मिलेगा। तो हमारे पास न्यूटन जी ने एक बात, सॉरी पास्कल जी ने एक बात बताया कि अगर यहां से जितना प्रेशर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, यही प्रेशर देखो हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा। इस वाले पिस्टन पे भी उतना ही प्रेशर मिल रहा है, इस वाले पिस्टन पे भी उतना ही प्रेशर मिल रहा है, इस वॉल पर भी उतना ही प्रेशर मिलेगा, ऊपर वाले वॉल पर भी, चारों तरफ जो प्रेशर की वैल्यू होगी क्या होगी? इक्वली ट्रांसमिट होगी। यही कहता है कौन? पास्कल्स लॉ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, इस लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर आप यहां पर दे रहे हो, इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। हम सभी डायरेक्शन में प्रेशर देखो क्या मिल रहा है? P बाई ए, सॉरी एफ बाई ए मिल रहा है। आप एरिया कम कर दिया तो यहां फोर्स भी कम हो जाएगा, लेकिन प्रेशर उतना ही रहेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया? मैं दिखाता हूं इसका छोटा सा एक वीडियो।
ऊपर उठाना है। हेडिंग लिखो पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, according to Pascal's law, according to Pascal's law, the pressure exerted by liquid column, the pressure exerted by liquid column is equally transmitted in all the directions. Is equally transmitted in all the directions. Is equally transmitted in all the directions. बात समझ में आ गई? चलो ये फिगर बना लो। क्या कर दें? तो बनाओ। नो बेटा, अभी इसके बाद 1 महीने बाद ना कुल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, एनुअल, फिर परेशान हो जाओगे सर। हाँ तो पढ़ो ना, पढ़ा तो रहे रोज। रिवीजन अपना ऐप पे दिए हैं, वीडियो काहे ले दिए तुम लोग को, तो वैसे भी जो टॉपिक चाहिए उठा के पढ़ लो उसमें से। संडे एक दिन मिलता है जिंदगी जीने के लिए, कुल न्योता उता करना होता है, कुल संडे कोई ना होगा, और किस दिन होगा बेचारे से। बहुत काम धाम रहता है बेटा संडे को ना, पूरे हफ्ते का शेड्यूल संडे को रहता है मेरा। हो गया सबका? नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इसके अंदर जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये कैसा होता है समझने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात नहीं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बेटा, बात नहीं, बात करोगे तो मराओगे बहुत मार। हम्म, मैं दिखाता हूं आपको, समझने का प्रयास करिएगा। सपोज करिए मेरे पास ये एक कार है ऐसे, ठीक। इस कार को हम क्या करेंगे, यहां पे एक पिस्टन ले लेते हैं, ये हमारे पास एक पिस्टन ले लेते हैं। पिस्टन समझ गए ना क्या होता है? सब लोग को समझ में आया? सिरिंज नहीं, हाँ, ये आपके पास एक पिस्टन हो गया जो कि अंदर का लिक्विड बाहर आने नहीं देगा, ऐसे ही रहने देगा, ठीक है। ये हमारे पास पिस्टन हो गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं,
कि यहां पर भी मैं पिस्टन लगा लेता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। और यहाँ पे हम कार रख देते हैं, ये मेरा कार है, इस पिस्टन के ऊपर मैंने कार को। तो अब इसके अंदर भरा हुआ है आपके पास क्या, फ्लूइड। गैस भी भरा हो सकता है, वाटर भी भरा हो सकता है, ऐसे कुछ भी फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। ऐसी फ्लूइड भरा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। विस्कस, कम विस्कस हो, लेस विस्कस, कम गाढ़ा हो, आपके भाषा में बात करें। जैसे ऑयल वगैरह रखें तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, तो ऑयल नहीं, कम गाढ़ा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैं कार को P1 पिस्टन पे या P2 पिस्टन पे, दोनों में से किस पे रखूं। मैं कार को यहां रखूं या यहां रखना हो, तो देखो अगर मैं यहां रखता हूं, P2 पे रखता हूं तो क्या होगा, और P1 पे रखूंगा तो क्या होगा। मान लो अगर मैंने कार को P2 पे रखा तो P1 से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, P1 से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका एरिया है A, यहां मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा F, तो यहां प्रेशर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, F बाई A। ये सेम प्रेशर इधर ट्रांसमिट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, मान लेते हैं ट्वाइस ऑफ A, तो यहां फोर्स कितना लगेगा, ट्वाइस ऑफ F, तभी तो प्रेशर होगा F बाई A। क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जितना प्रेशर यहां से ट्रांसमिट हुआ उतना ही प्रेशर दूसरे एंड पर जाएगा, और कितना जाना चाहिए, F बाई। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, सेम प्रेशर मुझे चाहिए तो फोर्स भी तो बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया। इसका मतलब मैं छोटे वाले पिस्टन पर फोर्स लगाऊं और बड़े वाले पिस्टन पर गाड़ी रखूं तो हमारा काम आसान होगा, क्योंकि मुझे छोटा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस कार को यहां रख देता, मैं अगर कार को यहां रख देता और यहां से मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ता, देखो दुगना फोर्स लगाना पड़ता, तब जाके उतना ही प्रेशर मिलता। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं, लिफ्ट में हमेशा बड़े वाले पिस्टन पर कार वगैरह या मास को रखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कम फोर्स में सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो बताओ बच्चों, इतना मोटे वाले सुई से सुई लगाओगे, ये मान लो आपके पास पिस्टन यहां पर, ये इंजेक्शन है और यहाँ पे आपके पास नीडल लगा हुआ है, इतने मोटे वाले इंजेक्शन से इंजेक्शन लगाओगे या 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 ऐसे इंजेक्शन को आप यूज करना चाहोगे, बताओ बच्चों कौन सा इंजेक्शन आप प्रीफर करोगे लगाने के लिए किसी भी डॉक्टर, मतलब किसी भी पेशेंट को। क्यों, क्योंकि यहाँ एरिया ज्यादा है, मान लो ट्वाइस ऑफ ए है, तो यहाँ सेम प्रेशर तो सेम ट्रांसमिट करना है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ एफ लगाना पड़ेगा। तो ये प्रेशर एफ बाई ए ट्रांसमिट करेगा। तो यहां पर क्या करना है, एरिया कम हो गया तो जाहिर सी बात है हमारे पास फोर्स भी कम हो गया होगा, फोर्स कम हो गया होगा तो वो प्रेशर कितना ट्रांसमिट करेगा, सेम प्रेशर ट्रांसमिट करेगा। तो जब डॉक्टर बनोगे, हाँ जब डॉक्टर आप बनोगे तो आपका पहला प्रेफरेंस होता है पतले वाले इंजेक्शन से आप लगाना चाहोगे। क्यों सर, क्योंकि एरिया कम होने की वजह से हम थोड़ा फोर्स भी कम लगाना पड़े, कम फोर्स में सेम प्रेशर मिल जा रहा है। और उतना मोटा ले लिया, पता चला किसी को लगाना हुआ लगे एकदम उसी में, नस के बजाय कहीं और घुस गया, तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी और ज्यादा, है कि नहीं। अब पतला वाला रहेगा तो क्या होगा, पतले वाले बहुत आसान है भाई, आपने आराम से फोर्स लगाया, कम फोर्स में सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जा रहा है। दिस इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। बना लो हाइड्रोलिक लिफ्ट फिगर, सब लोग फिगर बनाओ बच्चों। ये किस तरीके से काम कर रहा है, देखो